नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं अभिषेक। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे नशे की लत से जूझती युवा पीढ़ी को लेकर। युवा लगातार नशे के आदी होते चले जा रही हैं और युवा नशे को फैशन के रूप में देख रही हैं। युवा पीढ़ी को नशे की लत इस कदर लगी है कि वह अपराधों में भी फंस रही हैं। नतीजा जानते हुए भी युवा पीढ़ी अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 18 से 25 आयु वर्ग के युवाओं में ड्रग्स को लेकर अधिक एडिक्शन है। सवाल यहां पर यह उठता है कि नशे के खिलाफ आखिर जागरूकता कब आएगी, आखिर कैसे युवा इस दलदल से बाहर निकलेगा। वहीं जिन युवाओं पर देश की जिम्मेदारी है, अगर वह अपना जीवन नशे की लत में खराब करेगा तो देश प्रगति कैसे करेगा। आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बोलो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बात की है, उनकी राय जानने का प्रयास किया है। सबसे पहले आपको बता दें कि चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है और उनकी राय को जानने का प्रयास यहां पर किया है। देखिए आप रिपोर्ट और सुनिए क्या कुछ कहा लोगों ने। प्रदेश का युवा आज नशे का आदी हो गया है। नशे की लत में कहीं ना कहीं पूरा डूबता जा रहा है और इस नशे की लत में कहीं ना कहीं अपराधी भी बनता जा रहा है। आखिर क्या वजह होती है जिसके चलते युवा नशे का आदी हो जा रहा है? बोले राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ लोग हैं। क्या लगता है आखिर क्या वजह रहती है कि युवा नशे का आदी होता जा रहा है? देखिए, ये जो युवा होता है, इस समय की जो एज जनरेशन है, इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस बहुत होता है युवाओं को, और ये सबसे बड़ा कारण है युवाओं को नशे के आदी होने का। जब उनको स्ट्रेस होता है, अत्यधिक तनाव होता है, तनाव की स्थिति में वे लोग नशे के आदी हो जाते हैं, नशा शुरू करते हैं और धीरे धीरे उन लोगों को आदत हो जाती है। तो सरकार को चाहिए कि समय समय पर इस तरीके के काउंसलिंग सेंटर बनाने चाहिए, प्रशासन को काउंसलिंग सेंटर बनाने चाहिए, परिवारजनों को जो व्यक्ति ऐसा लगता है कि नशे का आदी हो रहा है या तनाव में है, उसको बैठकर बात करें, स्वावलंबन दे, उससे वार्तालाप करें। जब उससे बैठकर हम उससे सांत्वना देंगे तो कहीं ना कहीं वो नशे की प्रवृत्ति से दूर होता जाएगा। अब प्रशासन ने भी कई जगह नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं, तो वहाँ पर जाकर उनकी हम मदद कर सकते हैं। इस तमाम तरीके के अगर हम प्रिकॉशंस अपनाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो कहीं ना कहीं युवा जो देश का भविष्य बन सकता है वो नशे का आदी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। देखिए, हालांकि सरकार को काउंसलिंग करने की भी जरूरत है। क्या लगता है, क्या नशा ही हर चीज का हल है? क्योंकि आज का युवा पूरी तरह से डूबता जा रहा है। आजकल के युवाओं पर नशे का बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। नशे की वजह से आपराधिक घटनाएं घटती हैं और आजकल के युवाओं पर घर वालों का अंकुश कम लगता जा रहा है। जो लड़के बाहर रह रहे हैं, उनकी बुरी संगत का असर, जो लड़के कुछ पहले से इस चीज़ में डूबे हुए हैं, तो उनके साथ रहने से उन पर नशे का एक आपराधिक रूप से बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह घर वाले को ध्यान दें, प्रशासन की भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जो लड़के नशा करते हैं या ऐसी महफिल में बैठते हैं, तो प्रशासन को भी उन पर पकड़ बनानी चाहिए और युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, हालांकि प्रशासन को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आज का युवा रोजगार से जब नहीं मिलता है तो नशे का आदी हो जाता है, स्ट्रेच में रहता है तो कहीं ना कहीं नशे का आदी हो जाता है। क्या लगता है, क्या वजह रहती है और किस तरह निकला जाए इस नशे की लत से? जो नशे का एक कारण समझा जा सकता है वो तनाव है, या फिर जैसे बेरोजगारी है। अगर युवा अपनी बेरोजगारी और समस्याओं से सामना नहीं कर पाता तो उससे थोड़ा निकलने के लिए आजकल नशे का मतलब सहारा लेने लग गया, या फिर जैसे कह सकते हैं कि नशे को अपना आदी मान लेता है कि इससे अगर मैं लेता हूँ तो मैं स्ट्रेस कम कर सकता हूँ आदि। बाकी यह है कि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर किसी एक लक्ष्य में प्राप्ति नहीं मिलती तो दूसरे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। नशा कोई समाधान नहीं है किसी भी समस्या का। बिल्कुल। देखिए, अगर युवाओं का कोई काम पूरा नहीं होता है तो उस काम के तनाव के कारण कहीं ना कहीं नशे का आदी हो जाता है। क्या लगता है, क्या वजह रहती है और किस तरह निकला जाए? सबसे पहले मैं आपको इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो इस नशे की प्रवृत्ति जो बढ़ती जा रही है उसके लिए आप आवाज़ उठा रहे हो। जैसा कि आप देख रहे हो कि नशा जो आप कह रहे हो, ये आज शहरों में नहीं, ये ग्रामीण परिवेश में भी बहुत तरीके से, बुरी तरीके से फल फूल रहा है। आप गाँव में जाओगे, आज तरह तरह के नशे आपको बच्चों में, युवा पीढ़ी में, छोटे छोटे युवा पीढ़ियों में देखने को मिलेगा। ये नशा एक दलदल है जिसमें हमारा युवा फंसता हुआ जा रहा है। अगर युवा इस देश का अगर इस नशे में से नहीं निकलेगा तो इस देश का भविष्य भी आप सोच सकते हो किस तरह अंधकार में रहेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा शहरों के साथ साथ गाँवों में भी विशेष रूप से नशे को युवाओं से कैसे दूर रखा जाए उसके बारे में गहरी विचारधारा करनी चाहिए, विषय चर्चा करनी चाहिए और युवाओं को इससे दूर रखना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जरूरत है प्रशासन को भी जागरूक होने की और जो युवा है उनके परिजनों को भी जागरूक होने की। सरकार द्वारा अगर काउंसलिंग की जाए तो निश्चित तौर पर युवा नशे की लत से बाहर निकल सकता है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर। तो आप सुन रहे थे जयपुर से हमारे संवाददाता बसंत पांडे को। अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं कोटा, जहां पर हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानी है।
आप भी देखिए रिपोर्ट। युवा पीढ़ी लगातार नशे की लत में गिरफ्तार होती जा रही है। सबसे बड़ी समस्या है देश का युवा देश का भाग्य बनाता है, मगर जब देश का युवा ही नशे की लत में पड़ जाएगा तो देश का क्या होगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हम पहुँचे हैं कोटा के राजकीय महाविद्यालय में। वहाँ कुछ युवा हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। लगातार देश का युवा नशे की लत में पड़ता जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं और क्या कारण है नशे की लत में पड़ने के? जी जैसा कि देखा जा रहा है, युवा आजकल जो होते हैं वो दूसरों से इंस्पायर्ड होते हैं। जैसे कि जो अभिनेता विज्ञापन देते हैं किसी भी तंबाकू का, नशीली पदार्थों का, तो युवा उस पर इंस्पायर्ड होकर उस चीज़ों का सेवन करते हैं। सोशल मीडिया भी इसका बहुत बड़ा कारण बन चुका है। सोशल मीडिया पे इस तरह की गतिविधियां डाली जाती है, जैसे दो लोग हैं वो कोई भी तंबाकू सेवन कर रहे हैं, कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, तो दूसरा युवा उसकी सोशल मीडिया का अकाउंट देख के उससे इंस्पायर्ड होकर वो भी सोचता है कि इसे मैं भी करूं। तो ये भी इसके कारण है। जैसे कि देखा जाता है काफ़ी होटल्स हैं, कई कैफ़े हैं, यहाँ पे भी खुले आम नशा बिक रहा है, मगर इस पर सरकार को भी लगाम लगानी चाहिए। जो बार वगैरह हैं उन पर बराबर गश्त देनी चाहिए, और इन पर जो युवाओं को जो नशे में धकेलते हैं तो उनसे युवाओं को बचाने के लिए सरकार को योजनाएं बनानी चाहिए। कॉलेज के गेट के बाहर ही तंबाकू मिलता है, अस्पतालों के बाहर तंबाकू मिल रहा है, 24 घंटे शराब की दुकानें खुली हुई है, किस तरह से देखते हैं? जी, ये हमारा जो देश है, हमारे युवाओं को कमज़ोर कर रहा है ये नशा। नशीली पदार्थों का सेवन युवाओं की कि जैसे पहला कहा जाता था इंडिया की मैन पावर पूरे विश्व में बोलबाला है, आजकल वो मैन पावर बहुत कमज़ोर होती जा रही है, जिसका मुख्य कारण ये नशीले पदार्थ और नशा है। जैसे आपने अभी कहा, स्कूल्स के बाहर, कॉलेजेस के बाहर, हॉस्पिटल्स के बाहर नशे खुलेआम बिक रही है नशीले पदार्थ, मगर सरकार कहाँ है? सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, इन चीज़ों पे रोक लगानी चाहिए, इनके लिए नियम बनाने चाहिए। अगर नियम बनाते हैं तो उसे लागू करने की भी उन्हें अच्छे से योजनाएं बनानी चाहिए। किस तरह से सरकार को काम करना चाहिए, किस तरह से पुलिस प्रशासन को काम करना चाहिए जिससे नशे की लत में गिरफ्तार युवा कम से कम रहे? जी, सरकार को सर्वप्रथम तो इस तरह की योजना बनानी चाहिए। योजना बनाने के बाद उन्हें इस तरह से कमेटियां बनानी चाहिए, वो कमेटी उस पर बराबर निगरानी रखे। जितने कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनके बाहर उन्हें बराबर पुलिस की गश्त देनी चाहिए। जो विभाग होता है जो इसकी जांच करता है फूड की, वो बराबर जाके उन पे होटल्स पे जो भी थड़ियाँ होती है कॉलेजेस वगैरह के बाहर, उन पे प्रॉपर निगरानी रखे, ध्यान रखे कि ये नशीले पदार्थ बेच तो नहीं रहे हैं। वो मतलब ये नहीं कि पुलिस वाले आ रहे हैं तो ड्रेस में ही आए, सिविल ड्रेस में आके भी वो एक तरह से उस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे नशीले पदार्थ बिक रहे हैं, नहीं बिक रहे हैं, और बिक रहे हैं उन पे कार्रवाई करके उन पे रोक लगानी चाहिए। क्या लगता है कि आपको शहर में जो नशा बिकता है वो उसमें पुलिस की और सरकार के लोगों की बहुत बड़ी मिलीभगत होती है? ऐसे इस बात की तो मैं पुष्टि नहीं कर पाऊँगा। बाकी जहाँ तक जिस प्रकार आपने देखा होगा पिछले 2 साल से पूरा देश कोरोना से प्रभावित है, फिर भी अपन ने नोटिस किए एक बात की शराब के ठेके गवर्नमेंट ने खुले रखे, मेडिकल, दूध की डेयरी और शराब के ठेके, जबकि ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का प्लस पॉइंट इसमें पीछे है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो अर्निंग जितनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से होती है, इतनी इनकम मेरा मानना है कि शराब के ठेकों से गवर्नमेंट को होती है। इस चक्कर में गवर्नमेंट जितनी पाबंदी लगानी चाहिए उतनी पाबंदी नहीं लगा नहीं रही, इन पर रोक नहीं लगा रही, और गवर्नमेंट अपनी जेब भरने के लिए देश के युवाओं को और देश के भविष्य को अंधकार में धकेल रही है। किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? अगर पुलिस प्रशासन चाहे और मतलब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक स्पेशल कमेटी, अगर ये चीज़ अपन को बिल्कुल पूरा देश अगर नशा मुक्त बनाना है तो जिस प्रकार अपन ने अभी सोशल मीडिया चला तब से साइबर कमेटी गवर्नमेंट ने, पुलिस प्रशासन ने गठित की, इसी प्रकार मतलब एक कमेटी गवर्नमेंट को एक टीम बनानी चाहिए जो अलग अलग जगह कहीं भी जाके अगर छापेमारी करे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अपन इसमें सफलता जरूर हासिल होगी, और जिस प्रकार से प्रशासन का डर बढ़ेगा तो हम जरूर युवाओं को इस नशीले पदार्थों के सेवन से बचा पाएंगे। बिल्कुल, राजस्थान सरकार को एक टीम गठित करनी चाहिए, जिस तरह साइबर ठगी के लिए कड़े नियम बनाए, उसमें नशाखोरी के लिए भी कोई कमेटी बनाकर इसकी रफ्तार को कहीं ना कहीं लगाम लगानी चाहिए। नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं, और युवा लगातार गिरफ्त में आ रहे हैं? जैसे कि हम देख रहे हैं धीरे धीरे मतलब युवा भी इस पीढ़ी का शिकार होता जा रहा है, क्योंकि
जैसे कोई स्टूडेंट यदि कहीं किसी को देखता है कि ये गुटखा खा रहा है तो उसको भी कि अपन भी खाए, और वो उसको धीरे धीरे खाना सिखा देता है, दोस्त भी उसके साथ खाना सीख जाते हैं। तो सरकार से निवेदन है, वो कानून तो बना देती लेकिन उनको लागू नहीं करती, तो उस पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। और जो इसका शिकार हो रहा है धीरे धीरे, वो उन स्टूडेंट तथा जो उन पे किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? सर कार्रवाई तो इस प्रकार करनी चाहिए जैसे कि आज कोई भी कहाँ भी किसी युवा को या शराब पे तस्करों को पकड़ लिया जाता है तो शराब तस्करी में बोलते हैं कि हमको तो कितने दिन जेल रोक लेगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीने हम छूट जाएंगे, इतना उन्होंने पैसा कमा ले लेता है। क्यों सरकार इसको पैसे के रूप में देखती है एक तरफ, तो इनको दूसरी तरफ कार्रवाई करने में एकदम टाइम लगाती है। जैसे कोई परिवार से या तो नसीबी जो नशीली शराब बिकती है, आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे किसी प्रकार देख रहे हो नशीली शराब की वजह से न जाने कितने परिवार नष्ट हो गए हो। इनके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, कार्रवाई कर देती है 1 दिन या 2 दिन शराब की उनको शराबकारियों को जेल में बंद कर देती है, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं होता सरकार को। नशाखोरी एक बड़ी परेशानी है, इसको लेकर क्या युवा क्राइम में भी आ रहा है और क्राइम की भी रफ्तार बढ़ रही है इससे? जी देखिए, आप आजकल न्यूज़ चैनल्स पे हम डेली देख रहे हैं, आज यहाँ चाकूबाजी हुई, आज यहाँ पर किसी का मर्डर हुआ, आज यहाँ पे फायरिंग हुई, और उनकी जब जांच होती है तो ज़रूर देखा जाता है कि युवा ने नशे में आकर ये कृत्य किया। बाद में वो उस चीज़ को पछताता भी है कि उसने नशा किया था, उसके बाद उसने ये कृत्य किया और उसको ये सज़ा मिली, उसके कारण उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो युवा क्राइम की क्षेत्र में भी नशीले पदार्थ का सेवन करके आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग नशे में पड़ गए युवा पीढ़ी, उनको बाहर निकालने के लिए किस तरह के कदम उठाने चाहिए? प्रशासन और सरकार की तरफ से किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? रिहेबिलिटेशन कैंप्स जो सरकार द्वारा लगाए गए हैं उनकी जानकारी सब लोगों तक पहुंचती नहीं है, और कई पहुंचती भी है तो लोग बाग हिचकते हैं कि अरे वो तो एक तरह का पागल खाना है, वहाँ पे सही से ध्यान नहीं रखा जाता। रिहेबिलिटेशन कैंप जो भी लगे रखते हैं जहाँ पे युवाओं को नशे से मुक्त करते हैं, नशा मुक्ति केंद्र जो बनाए गए हैं सरकार द्वारा, उनको प्रॉपर्ली चलाना चाहिए, उनका अच्छा तरीके से प्रचार करना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई युवा, अगर कोई भी व्यक्ति नशीले पदार्थ का सेवन में घुस चुका है तो उसको निकालने में आप सब उसकी मदद करें और उसे नशा मुक्ति केंद्र तक पहुंचाएं, और उसका वहां पे अच्छे तरीके से इलाज होगा, ना कि वो पागल खाना नहीं है, वो उसका उपचार केंद्र है एक तरह से। नशे की लत किस तरह से युवाओं के लिए हानिकारक है? जी, नशे की लत युवाओं के लिए हानिकारक कई प्रकार से, उसकी बॉडी के लिए भी है, उसकी मेंटलिटी के लिए भी है, उसके आगे के भविष्य के लिए भी है, और उसकी जॉब पर भी है, उसके परिवार पर भी है। हर तरह से नशा उसके ऊपर हावी रहता है, चाहे वो उसकी शिक्षा हो, चाहे वो उसका परिवार हो, चाहे वो उसकी मेंटलिटी हो, उसका माइंड कंट्रोल हो, और चाहे उसकी शरीर की कई प्रकार की बीमारियाँ हो, नशा हर जगह असर करता है। ये थे कुछ कोटा के युवा जो हमारे साथ जुड़े थे। साफ तौर पर कहना है कि नशे की आदत से जो युवा है वो कहीं ना कहीं बर्बाद होते जा रहे हैं। सरकार और जिला प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं युवा इस नशे के कहर से बच पाएंगे। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। युवा पीढ़ी लगातार। अब अजमेर चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता जावेद खान ने इसी मुद्दे को लेकर लोगों से बातचीत की है, उनकी राय को जानने का प्रयास किया है। आप भी रिपोर्ट देखिए और समझिए। वो नशे की गर्द में डूबती ही चली जा रही है। देखा गया है कि शहर भर तो दूर की बात है, गांव गोट के अंदर भी अब युवा जो है नशे की लत में लग चुकी है। इसके ऊपर खास चर्चा करेंगे। नगर के कुछ लोग मेरे साथ में, गणमान्य मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी चाहेंगे किस तरीके से इससे युवा पीढ़ी का छुटकारा मिल सके। आप सभी का इंडिया न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, यहाँ तक कि देखा गया है कि महिलाएं और बालिकाएं भी इस लत के अंदर लगातार निरंतर लगी जा रही हैं, कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है? आप सही कह रहे हैं। ये जो एक नशे की जो एक लत है, एक ये होड़ बन चुकी है, एक इसको लोगों ने फैशन का स्टेटस सिंबल बना लिया मतलब, और ये पता नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, नशे के किस गर्त में जा रहे हैं हम। पतन का जो गर्त है वो बिल्कुल पहुंच चुके हैं। आज की युवा पीढ़ी जो है देखा देखी में, होड़ा होड़ी में, सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, टीवी पे देख लीजिए, फिल्में जो आ रही है उसमें देख लीजिए, धुएं के छल्ले बनाते हुए, शराब के पैक बनाते हुए, शराब पीते हुए ऐसी शान से दिखाते हैं। अच्छा युवा जो है वो सम्मोहित हो जाता है
और वो नशे की लत की तरफ जाता जा रहा है। तो खाली ये मीडिया ही नहीं, एक तरह से आप आसपास का माहौल वातावरण भी देखें तो एक दूसरे को देख के सब ये सीखते जा रहे हैं, नशे की गर्त में डूबते जा रहे हैं, अपना कुछ भी नहीं सोच रहे, भविष्य का कुछ भी नहीं सोचते। नशा एक ऐसी चीज़ है किसी को भी बर्बादी से नहीं छोड़ती है, ये युवा पीढ़ी के समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल सही कहना है कि देखा देखी के अंदर लोग बाग जो है इसके अंदर लगातार डूबते ही चले जा रहे हैं और अपने स्वयं का, परिवार का, खुद का घर बर्बाद कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर नशा बहुत बुरी चीज़ है, ये बर्बाद करके ही छोड़ता है। अगर इसकी लत लग जाए तो इंसान बर्बादी की तरफ ही जाता है। आज हमारे साथ वाले भी हैं, वो भी नशा करते हैं, हम उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमें उल्टा और उसमें धकेलने की कोशिश करते हैं। जितना हम बच सकते हैं उतना हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। सर गवर्नमेंट ने भी जैसे जो नशा मुक्ति केंद्र है बहुत सारे खुलवाए हैं, हमें उनको वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। सर जो भी है हमारे आसपास के जो भी है उन्हें नशे से मुक्ति कराना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज जो देश के युवा हैं वो इसमें और उल्टा उलझते जा रहे हैं, क्योंकि आज ये आसानी से भी मिल जाता है। आज कोई भी जाके जो है, जैसे पहले एज रेस्ट्रिक्शन था वो भी ख़त्म हो चुका है। जैसे किस तरीके से नशे पर रोक किस तरीके से लगाई जाए? सर ये आसपास हमें ही प्रयास करने पड़ेंगे, जहाँ जहाँ जैसे जो गलत चीज़ से नशे मिल रहे हैं उन्हें हम ही थोड़ा सा उनकी वीडियो बना के हम सोशल मीडिया पे डालें, जो नशा कर रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश करें, थोड़ा उन्हें समझाएं, तो इस हिसाब से हम उन्हें कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हमें खुद को भी कोशिश करनी पड़ेगी इस नशे से मुक्ति पाने के लिए। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महिलाएं, बच्चे, कॉलेज की लड़कियां भी नशे में मुक्त होती जा रही हैं, इस पर किस तरीके से रोक लग सके? सर मेरा तो ये कहना रहेगा, इस पे रोक तो गवर्नमेंट लगाए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट लगाएगी तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, ठेके बंद होंगे तो उनसे ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। और आज की युवा पीढ़ी बिगड़ती जा रही है, और युवा पीढ़ी वो लो, आप बाहर कहीं गाँव में जाओ, कोई बीवी बच्चे कोई परेशान हो रहे हैं, सारे नशे के चक्कर परेशान हो रहे हैं। मेरा तो कहना ये रहेगा कि गवर्नमेंट ही रोक लगाए इस पर। सरकार को जरूर कहीं ना कहीं अहम कदम उठाना चाहिए कि जिससे इस पे रोक लग सके। आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा ये कहना है कि नशा है बहुत ख़राब चीज़ है, और माननीय इनका अपने प्रधानमंत्री जी को इसके ऊपर एक मुख्य कदम उठाना चाहिए, एक अभियान चलाना चाहिए नशे के विरुद्ध, जिससे कि इस पर अंकुश लग सके। और नहीं तो आने वाला टाइम सारा नशे में डूबने वाला है साहब, क्योंकि अभी जो युवा पीढ़ी है वो दिन पे दिन इस पे तरक्की करती जा रही है नशे पे, क्योंकि वो आगे चल के बहुत भारी होगा। इसलिए गहलोत साहब से भी और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये निवेदन है कि वो नशे पे थोड़ा ध्यान दें और इस पर अंकुश लगाएं। बिल्कुल सही बात है कि दिनों दिन देखा जा रहा है कि पूरा जो युवा वर्ग के जो लोग हैं पूरी तरह से नशे में मुब्तला होते ही चले जा रहे हैं, इनके ऊपर कोई रोक नहीं लग पा रही है, जिससे कि पूरा देश, आने वाले जो हमारा युवा पीढ़ी है, जो देश का हमारा आधार है, पूरा गर्ग में जाता ही जा रहा है। इसके ऊपर अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है। माननीय देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री से लोगों की स्पेशली मांग है कि इसके ऊपर कड़े से कड़ा कानून और नियम बनाया जाए, जिससे इस पर अंकुश लग सके और युवा पीढ़ी बच सके। जितेंद्र बालोद के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। चलिए बीकानेर चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानी है। रिपोर्ट देखिए आप। आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गर्द में डूबती ही चली जा रही है। देखा गया है कि शहर भर तो दूर की बात है, गांव गोट के अंदर भी अब युवा जो है नशे की लत में लग चुकी है। इसके ऊपर खास चर्चा करेंगे। नगर के कुछ लोग मेरे साथ में, गणमान्य मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी चाहेंगे किस तरीके से इससे युवा पीढ़ी का छुटकारा मिल सके। आप सभी का इंडिया न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, यहाँ तक कि देखा गया है कि महिलाएं और बालिकाएं भी इस लत के अंदर लगातार निरंतर लगी जा रही हैं, कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है? आप सही कह रहे हैं, ये जो एक नशे की जो एक लत है, कि ये होड़ बन चुकी है। एक इसको लोगों ने फैशन का स्टेटस सिंबल बना लिया मतलब, और ये पता नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, नशे के किस गर्त में जा रहे हैं। हम पतन का जो गर्त है वो बिल्कुल पहुंच चुके हैं। आज की युवा पीढ़ी जो है देखा देखी में, होड़ा होड़ी में, सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, टीवी पे देख लीजिए, फिल्में जो आ रही है उसमें देख लीजिए, धुएं के छल्ले बनाते हुए, शराब के पैक बनाते हुए, शराब पीते हुए ऐसी शान से दिखाते हैं। अच्छा